पटोइन कर की जइया में तेरी रही हूँ घोड़ा। घोड़ा पाले पटोइन कर की जइया में तेरी रही राजा ने पैग बढ़ाओ है मैं तेरे रही हूँ। अरे फौरन घोड़ा पकड़ाओ पाँच कुआ के राजा आओ। अब दिल में मत तुम घबराइयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा पाले पटोइन कर की जइयो मैं तेरी रही हूँ। आवाज लगाई है तो महाराज याती ने चारों तरफ देखा लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अब जैसे ही कुआं में झांक करके देखा विचार किया कि इसमें तो नौजवान लड़की पड़ी हुई है। एकदम से दुपट्टा को डाला उसको खींच लिया। कहा तुम इस कुआं में कैसे गिर पड़ी? कहा कि एक सहेली हमें कुआं में धकेल करके चली गई। बोले तो ऐसी सहेलियों के साथ खेलने के लिए मत आया करो। अब बताओ तुम्हें कुआं में धकेल करके चली गई और मैं यहाँ पर ना आ जाता तो तुम इसी कुआं में पड़ी पड़ी मर जाती। किसकी बेटी हो? कहा कि शुक्राचार्य की। अच्छा अच्छा अब जाओ घर पे। बोले महाराज अब कैसे जाए? अरे कैसे आई थी वैसे ही जाओ। बोले महाराज आपने हमारी कलाई को पकड़ा, इस कुआं से हमें बाहर निकाला है तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम तुम्हारे साथ में विवाह करें। बोले मैं एक क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण की कन्या हो, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हो सकता। कहा कि हम तो विवाह करेंगे तो तुम्हारे साथ में। कहा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हो सकता। महाराज आप घोड़ा पर सवार हुए और जैसे ही चले देवयानी बोली महाराज आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? कि राजा दिल के बड़े कठोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले। अरे बात छोड़ाए जाता निबल जाने के मोही,
दिल से जब तुम जागे तब जानूंगी दिल से जब तुम जागे तब जानूंगी काहे महाराज आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कोई बात नहीं है। अब महाराज यात्री वहां से चले जाते हैं। देवयानी जैसे ही घर पे पहुंची और जैसे ही महाराज शुक्राचार्य जी ने देखा और जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा कहा कि ये बताओ देवयानी तुम पूरी रात कहाँ रही? कहा कि पिताजी शर्मिष्ठा हमें कुआं में धकेल करके चली आई, हम तो उस कुआं में ही पड़े रहे। और बड़े उल्टे सीधे अब शब्द कहे इसने, आपको भिखमंगा बताया, बड़ा अपमान किया। कहा कि बेटी जहाँ ब्राह्मण का अपमान हो वहां रहना व्यर्थ होता है, इसलिए हम इस नगर को अब छोड़ देंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। अब जैसे ही चले तो बृहस्पतिवार ने सुना है गुरुदेव हमारे नगर को छोड़ करके जा रहे हैं। एकदम से पैरों को पकड़ लिया, कहा कि गुरुजी यदि आप चले गए तो भला हम कैसे यहाँ पर रह पाएंगे, इसलिए आप हमें छोड़ करके न जाएं। कहा कि आपकी बेटी ने हमारा बड़ा भारी अपमान किया। कहा तो बेटी की तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं। बोले क्षमा? बोले हाँ। बोले आप जो भी दंड देना चाहते हैं वो हमें स्वीकार है। कहा तो हमारी बेटी जब दुल्हन बन करके जाएगी तो तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा को दासी बन करके जाना पड़ेगा। अगर अच्छा है तो ठीक है, न कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं, हमारी बेटी दासी बन करके जाएगी। अब शर्मिष्ठा ने विचार किया है कि हमें दासी बनकर के जाना पड़ेगा, तो अब देवयानी को ही मार देते हैं। तो एक दिन सभी सखियां स्नान करने के लिए जाती हैं, लेकिन देवयानी का उस दिन कुछ मन नहीं लगा, दूर जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। और जब वृक्ष के नीचे बैठ गई तो महाराज याती का घोड़ा बंधा हुआ था। विचार किया इसका मतलब है कि यहाँ कहीं महाराज याती भी है। पास पहुंची, बोले महाराज आप उस दिन चले गए, पिताजी ने आपको घर पे बुलवाया है घर पे? बोले हाँ चलो। देवयानी ने घोड़ा की लगाम को पकड़ा। अब देवयानी आगे आगे, महाराज याद पीछे पीछे। शुक्राचार्य के पास पहुंची, कहा महाराज यही है हमारे पिताजी। अब जैसे ही देखा शुक्राचार्य जी को बैठा लिया, कहा कि बेटी महाराज याती को भोजन करवाओ। भोजन कराया। देवयानी बोली है पिताजी हम इन्हीं के साथ में विवाह करना चाहते हैं। विवाह? बोले हाँ। महाराज यात से पूछा क्या तुम मेरी बेटी देवयानी के साथ में विवाह करोगे? तो महाराज याती भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो महाराज याती जब देवयानी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो विवाह हुआ, भामरें पड़ी। अब विदाई का जब समय आया है तो शुक्राचार्य ने कहा मेरी बेटी देवयानी जो दुल्हन बन करके जा रही है और ये दासी जो है ये शर्मिष्ठा ये दासी बन करके आपके साथ जाएगी, लेकिन इस दासी से कोई मतलब मत रखना। बोले ठीक है। अब देवयानी को एक अलग महल में छोड़ा है और शर्मिष्ठा को एक अलग महल में छोड़ा है, दोनों को अलग अलग महलों में छोड़ा है। और जब दोनों को अलग अलग महलों में छोड़ दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवयानी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा यदु।